नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करूंगा। एपिसोड नंबर 332। आज हम फिर एक बार गांधी जी की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता बापू कहा जाता है, और सब जानते हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनका निधन एक हत्यारे की गोली लगने से 30 जनवरी 1948 को हुआ था। बापू को ये जो नाम है महात्मा गांधी, ये 6 मार्च 1915 को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पत्र में दिया था उनको। तो ये उनको, और उन्होंने उनको बदले में गुरुदेव कहा था। और पहली बार वैसे महात्मा गांधी तो अपने जीवन में कई बार जेल गए, लेकिन पहली बार वो जेल गए थे 10 अप्रैल 1919 में। वैसे वो कुल 11 बार जेल गए। 6 बार वो गए थे दक्षिण अफ्रीका में और 5 बार भारत में गए थे। कुल 6 साल की जेल महात्मा गांधी जी ने काटी है। और सुभाष जी ने उन्हें जो है राष्ट्रपिता बापू की जो उपाधि दी थी। ये 6 जुलाई 1944 की बात है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो में उनसे ये बात कही थी। और कस्तूरबा गांधी जी जो बापू की पत्नी थी, उनके शोक में, वैसे कस्तूरबा गांधी का निधन 22 फरवरी 1944 को हुआ था, तो उस शोक संदेश में उन्होंने उनसे कुछ कहा था। अब कुछ लोग इस उपाधि के लिए, एक चंपारण के किसान हैं राजकुमार शुक्ल, कहते हैं राजकुमार शुक्ल ने उन्हें जो है ये उपाधि दी थी बापू को। और इस तरह उनके बारे में कई कथा भी हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सी कथाएं हैं। आप उनके बारे में जितना पढ़ेंगे, उनका वाङ्मय पढ़ेंगे, उनके बारे में कहानियाँ पढ़ेंगे, तो उनके सादगी के बारे में, उनकी सरलता, उनके सत्य और अहिंसा और असहयोग आंदोलन के बारे में आपको इतने ज्ञान मिलेगा, शायद हम महसूस करेंगे कि हम छोटी मोटी जो चीज़ों से हम घबरा जाते हैं या डर जाते हैं या हमें कुछ निराशा घेरने लगती है, वो हमारी दूर हो जाएगी। तो एक बार की बात बताते हैं। गांधी जी की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। तो उन्होंने कुछ गलती करी होगी, लेकिन वो अपने पापा करमचंद जी से डरते थे और डरने की हिम्मत नहीं हुई। कैसे पापा को बताऊं कि सभी बच्चे डरते हैं, पर सब डरते हैं नहीं डरते हैं, लेकिन कुछ तो ज़रूर डरते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं एक पत्र लिख दूं पापा को घर में ही, और उन्होंने चिट्ठी लिख करके वहाँ पर रख दी, मेरे से गलती होगी कि कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कहते हैं ना, गलती को मानना बहुत बड़ी चीज़ होती है और गलती को माफ़ करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उन्होंने वो चिट्ठी लिखी और उनके पिताजी ने उनको माफ़ कर दिया। इसी तरह से महात्मा गांधी जी एक बार यात्रा कर रहे थे 3री क्लास के ट्रेन में। तो जो डिब्बा था, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और डिब्बे की जो छत थी वो वहाँ से कटी फटी हो गई। तो वहाँ से बारिश पानी अंदर को आने लगा। लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी से ये कहा कि आप दूसरे डिब्बे में चलते हैं, बगल वाले में, वहाँ ठीक है। तो जब उनको ले जाने लगे तो उन्होंने कहा जी वहाँ के यात्रियों का क्या होगा? तो उन्होंने कहा वहाँ के यात्रियों को हम इधर ले आएंगे, जो वहाँ का प्रबंध करने वाला था। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, उनको यहाँ ले आओगे और मुझे वहाँ ले जाओगे, मुझे यहीं रहने दो। क्या बारिश से वो नहीं भीगेंगे? कितनी बारीक सी चीज़ है, कितनी छोटी सी बात को उतनी महान बात उन्होंने समझा कि उनको क्यों नहीं। लेकिन आज के हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे नेता देखते हैं, मैं न नाम लेने की ज़रूरत है, न बताने की ज़रूरत है, न उनका गुणगान करने की ज़रूरत है। गांधी से कुछ तो सीखते। इसी तरह से उस डब्बे के बाद उन्हें जो है एक बार अंधेरे में वो गांधी जी जा रहे थे, तो किसी ने, और इसमें भी डरते थे कि उन्होंने कहा यार अंधेरे में भूत होता है। तो फिर उनको किसी व्यक्ति ने बताया, किसी बुजुर्ग ने बताया और कि भूत नहीं होता है, आप अंधेरे में हम ऐसे ही डर जाते हैं, इसमें जाना चाहिए गंतव्य की तरफ, लेकिन हमें उस ईश्वर को याद करना चाहिए, तो आपको भूत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ जाएगी। गांधी जी ने आगे जाल करके इस चीज़ को महसूस किया। उन्होंने कहा अंधेरे में दिखाई नहीं देता हमें, क्योंकि आँख का जो हमारा मैकेनिज्म है, जो तंत्र है आँख को उसको देखने का,
वो अंधेरे में तो होगा नहीं, उस पर लाइट नहीं पड़ेगी तो फ़ोटो आँख में नहीं आएगी और हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अंधेरे में यदि जाना ज़रूरी हो ठीक से ज़रा सा, तो वहाँ पर आप ईश्वर को याद करेंगे और आप अकेले होंगे तो आपको एक हिम्मत बनेगी, क्योंकि ईश्वर निराकार है। गांधी जी ने भी यही कहा था कि ईश्वर निराकार है, वो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और उससे आपको ताकत मिलेगी और आपके कदम आगे बढ़ेंगे। मैं इस एपिसोड के माध्यम से जन जागृति करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के बारे में हम हर साल 2 अक्टूबर मनाते हैं, स्वच्छता दिवस मनाते हैं। आज भी हम देखते रहते हैं जब स्वच्छता दिवस की बात आती है तो लोग थोड़ा सा कूड़ा नीचे डाल करके, और सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें नेता लोग भी होते हैं, सभी होते हैं, वो सब इकट्ठे झाड़ू लगा के उस छोटे से कूड़े को आगे पीछे धकाते हैं, फोटोग्राफी हो जाती है। देखने की बात यह है कि कम से कम दूर दूर तक रहें, कम से कम फ़ोटो खिंचवाते समय, फ़ोटो कराते समय। तो वो स्वच्छता दिवस हो गया, एक दिन के इससे स्वच्छता दिवस हो गया। हमारा कहना इतना ही है, महात्मा गांधी के जीवन से हम धूल भर भी सीख लें, एक धूल के कण के बारे में भी सीख लें, तो हमारे देश में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। हम सत्य पर चलें, अहिंसा पर चलें। अगर हम इन चीज़ों पर चलेंगे तो हमारा देश वास्तव में एकदम तरक्की करेगा, अवश्य तरक्की करेगा। सिर्फ राजघाट पर जाने से या गांधी जी के एक दिन के उनके जन्मदिन या शहीदी दिवस 30 जनवरी मनाने से नहीं होगा। गांधी के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।